हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में। आपको पता होगा कि ये सॉल्वेंसी रेशियो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, राइट? सॉल्वेंसी रेशियो में हमने 2 रेशियो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से पहला था डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा था हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, राइट? इन 2 रेशियो को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो रेशियो आपने नहीं देखे, वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन वीडियोस को जरूर देखें। और कार्ड में भी मैंने वो वीडियोस की लिंक प्रोवाइड की है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोप्राइटरी रेशियो। तो रेशियो का फॉर्मूला लिखने से पहले, इस प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिखने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि इसको हम कभी कभी प्रोप्राइटरी को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, ऑनर्स फंड भी बोलते हैं। अच्छा रुकिए, मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ फिर उसके साथ बताता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोप्राइटरी रेशियो का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोप्राइटरी, एक मिनट, क्या होता है? प्रोप्राइटरी, ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय, देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो जो है बेसिकली वो ये हमें एक्सप्लेन करता है कि टोटल एसेट्स के सामने, क्या टोटल एसेट्स के सामने, यानी यहाँ पे लिख देंगे टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स के सामने हमारे ऑनर्स का कितना फंड है। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या था? ऑनर्स होता है, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोप्राइटरी फंड का एक और नाम मिल गया, वो क्या है? ऑनर्स फंड। क्या नाम है? ऑनर्स फंड। और आपको पता है आपके बिजनेस में ऑनर्स कौन होते हैं? तो बेसिकली होते हैं शेयर होल्डर्स। इसका मतलब एक और नाम मिल गया, शेयर होल्डर्स फंड। यानी याद रखना है कि प्रोप्राइटरी फंड को कभी कभी हम ऑनर्स फंड भी बोल देते हैं, कभी कभी शेयर होल्डर्स फंड भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो बेसिकली ये हमें ये बताता है कि जो हमारा टोटल एसेट्स है उसके सामने हम लोगों ने कितने ओरिजिनल फंड है। ओरिजिनल फंड का मतलब क्या है? कि कंपनी के कितने पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, ये जानकारी बेसिकली ये रेशियो प्रोवाइड करता है। ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है इससे फायदा क्या होगा? ठीक है, क्योंकि इसके पहले जितने भी रेशियो थे सबके सामने तो यही दिख रहा था कि टोटल एसेट सामने ये कितना है, क्रेडिटर्स को कितने पैसे हैं, सारी चीजें यही थी। इसमें फायदा ये होता है कि जो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे कंपनी के, वो क्रेडिटर्स ये देखना चाहते हैं कि कंपनी की इकोनॉमिक सॉल्वेंसी कैसी, क्या देखना चाहते हैं कि कंपनी की इकोनॉमिक सॉल्वेंसी कैसी है, कंपनी के पास कितने एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं, अगर वो ओनर्स को भी पैसे दे देगा तो एक्स्ट्रा जो लोन है वो कितना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जानकारियां रेशियो से हमें पता चलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉरी प्रोप्राइटरी फंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर टोटल एसेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब भी ये आपको जितने भी ये रेशियोज हैं मैंने बताया था, उसके लिए मैंने कहा था आप छोटा सा एक बैलेंस शीट बना लिया करो। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ? कैपिटल लिखता हूँ। फिर मैं क्या लिखूंगा? रिजर्व एंड सरप्लस लिखूंगा। फिर मैंने कहा था मैं यहाँ नॉन करेंट लाइबिलिटी लिखूंगा। फिर यहाँ लिखूंगा मैं करेंट लाइबिलिटी। अब उसके बाद आपको पता है यहाँ पे होता है नॉन करेंट एसेट और यहाँ पे होता है करेंट एसेट, और यहाँ पे इसका टोटल और यहाँ पर इसका टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल एसेट्स की। किसकी बात करते हैं? टोटल एसेट्स की। तो टोटल एसेट्स का मतलब आपका हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया टोटल एसेट्स का। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स यानी टीई होगा, टीएल बाई मिस्टेक लिख दिया था। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। ये आपका हो गया टोटल एसेट का फॉर्मूला। लेकिन अभी हमें बात करना है कि प्रोप्राइटरी फंड हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रोप्राइटरी फंड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे देखो, प्रोप्राइटरी फंड फाइंड आउट करने के 2 तरीके मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। पहला तरीका ये है कि अगर मेरे पास, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास इसका टोटल दिया हुआ है तो इसके टोटल में से मैं ये दोनों अगर माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा? यही दो तो बचेंगे, और इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड, राइट? मतलब ये हुआ कि अगर इसका टोटल हमें दिया हुआ, ये क्या है? हमारा टोटल एसेट्स। अगर टोटल एसेट्स दिया है उसमें से ये जो लाइबिलिटी वाला पोर्शन है, लाइबिलिटी मतलब नॉन करंट प्लस करंट, और इसको हम बोलते हैं टोटल लाइबिलिटी। यानी एक फॉर्मूला ये बन जाता है कि आपका, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ पीएफ यानी प्रोप्राइटरी फंड या ऑनर्स फंड या शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपके पास टोटल एसेट्स है अगर, तो टोटल एसेट्स में से क्या, अगर आपके पास टोटल एसेट्स हैं तो टोटल एसेट्स में से आप क्या करोगे? टोटल लाइबिलिटी क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर टोटल एसेट्स का मतलब, तो ऊपर मैंने लिखा है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, यानी नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट में से टोटल लाइबिलिटी मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी
प्लस करंट लायबिलिटी, ये दो चीजें आपको क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। ठीक है, ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि मान लो डायरेक्टली ये सारी चीजें दी हो, डायरेक्टली ये सारी चीजें दी हो मतलब ये हुआ कि आपको कैपिटल दिया हो, आपको रिजर्व दिया हो, अगर ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं तो टेंशन ही खत्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर डायरेक्टली आपको दी हैं तो टेंशन ही नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि जो दूसरा फॉर्मूला आपका बन जाएगा वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा कि आपके बिजनेस में जो भी कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल की मतलब किसकी बात करते हैं हम लोग, बेसिकली शेयर्स की बात करते हैं। और जब भी हम शेयर्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि दो चीजों को इंक्लूड करते हैं, एक है आपका इक्विटी और एक है आपका प्रेफरेंस। यानी कि कैपिटल ऐड करो यानी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस ऐड करो, प्लस उसमें जो भी रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है उसको ऐड कर दो, तो आपका मिल जाएगा ऑनर्स फंड। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड किया हुआ है तो उसको देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मुलाज लिखोगे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है, प्रोप्राइटरी, एक मिनट यार ये राइटिंग का थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब चेक कर दें क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। हम प्रोप्राइटरी फंड पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल एसेट्स। अब यहाँ पे समझो कि प्रोप्राइटरी फंड हमें दिया होगा डायरेक्टली, तो डायरेक्टली दिया होगा तो अच्छी बात है। डायरेक्टली कैसे पता चलेगा, हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना इक्विटी शेयर, हमें दिया है, हमें ढूंढना है प्रेफरेंसेस, दिया है, हमें ढूंढना है रिजर्व एंड सरप्लस, हमें दिया है। यानी तीनों चीजें जब हमें दी है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर तीनों चीजें मान लो नहीं दी होती तब हम टेंशन लेते। तो यहाँ पे 12 + 8 + 4 दिया है। हाँ, लेकिन याद रखना जब भी क्वेश्चंस में से डायरेक्टली दिया हो तो आप उसको लिख के जरूर दिखाओगे, क्योंकि अगर लिख के नहीं दिखाते तो सामने वाले समझेंगे कि कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, पूरा नाम लिखना, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर है आपका 12 लाख, प्रेफरेंस शेयर है आपका 8 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 4 लाख। ठीक है, तो इसको लिख दो, टोटल कर दो 12 8 20 4 24 लाख, तो आई मीन 24 लाख। तो ये हो गया आपका 24 लाख। उसके बाद अगला है हमारा टोटल एसेट्स। अगला फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में हमें चाहिए होता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ पे नॉन करंट एसेट भी दिया है और करंट एसेट भी दिया है। तो जब हमें दोनों चीजें दी हुई है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब दोनों चीजें दी है तो डायरेक्टली दोनों चीजों को क्या कर दोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं दोनों चीजों को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 12 + 24। तो ये कितना है, 2 1 3 4 2 6, यानी कि 2 1 3 4 2 6 यानी 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड करके लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 36 लाख। कितना हो जाएगा, 36 लाख। तो प्रोप्राइटरी फंड कितना है हमारे पास, 24 लाख है, और उसके सामने हमारे पास टोटल एसेट्स कितना है, 36 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि 36 लाख जो प्रोप्राइटरी फंड है उसके सामने जो बिजनेस का, ठीक है, जो बिजनेस का खुद का ऑनर्स का फंड है वो कितना है, 24 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 36 लाख, तो ये आएगा आपका 0.6666। कितना आएगा, 0.6666, इस तरह से डैश डैश करके आएगा। लेकिन आपको पता है 0.5 से ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, 0.67 करके 1 दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना। ये फॉर्मूला सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है। अगर कोई डाउट रहे तो फीडबैक जरूर देना, यानी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो। ठीक है, तो अभी ध्यान से समझो, इसको अच्छे से देखना, इसको ध्यान से समझना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने किया हुआ है, वीडियो को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। सभी लोगों को थैंक यू, जो लोग चैनल पे हैं, जो लोग नहीं हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो नहीं देखते तो उनको तो मैं थैंक यू नहीं कह सकता, लेकिन जो देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, डिसलाइक नहीं करते, शेयर्स नहीं करते, ये सारी चीजें हैं, तो उन्हें भी थैंक यू कि आप देखते हो, वो बड़ी बात है। क्लास में सारे स्टूडेंट्स कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कभी कभी कुछ ही स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स देते हैं, बट इट्स ओके, टीचर का काम है पढ़ाना, वो पढ़ाते रहेंगे। ओके, तो इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।